विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से बगावत कर अपनी खुद की पार्टी बनाकर फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नारायण त्रिपाठी आजकल आखिर है कहां? नारायण त्रिपाठी जो अपने बेबाक बयानों की वजह से विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा में रहे, इतना ही नहीं अपनी खुद की पार्टी बना ली, चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। नारायण त्रिपाठी कहां पर हैं? क्या कुछ आगे नारायण त्रिपाठी अब सोच रहे हैं, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। 163 सीटों के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई। कई ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी से बगावत की। कुछ नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, कुछ समाजवादी पार्टी, तो कुछ नेता बहुजन समाज पार्टी गए। कुछ नेता बीजेपी के ऐसे भी रहे जिन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। उसमें से एक नेता थे नारायण त्रिपाठी, जो कि दर्शकों को बता दें कि मैहर से विधायक थे। बीजेपी के टिकट पर 2018 में वो जीत कर आए थे, लेकिन नारायण त्रिपाठी के बगावती तेवर लगातार बरकरार थे। वो कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेर चुके थे। तत्कालीन शिवराज सरकार को लगातार वो पत्र के माध्यम से अपनी परेशानियां उनके सामने रखते थे। इतना ही नहीं, जब नारायण त्रिपाठी ने विंध्य समाज पार्टी की शुरुआत की और कहा कि वो अलग विंध्य प्रदेश की जो मांग जो कई समय से विंध्य अंचल में चल रही है उसका समर्थन करेंगे, तब माना गया कि जो नारायण त्रिपाठी हैं वो खासा नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, तब मैहर से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, जिसके बाद ये साफ हो गया कि नारायण त्रिपाठी अब बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं कयास लगे कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी मैहर से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद नारायण त्रिपाठी ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। हालांकि अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो मैहर से नारायण त्रिपाठी ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन वो चौथे नंबर पर रहे। जी हां, करारी हार का सामना नारायण त्रिपाठी को मैहर में देखने को मिला। वहीं जब शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को अलग जिला बनाने की घोषणा की थी, तब एक पोस्टर भी नारायण त्रिपाठी का काफी चर्चा में आया था, जिसमें वो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों को बधाई देते हुए और दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए थे। फिलहाल आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी चुनाव हार गए हैं। अभी उनका ठिकाना भोपाल बताया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नारायण त्रिपाठी एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। वह ये भी बता दें कि विंध्य अंचल में नारायण त्रिपाठी बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं। कयास ये लग रहे थे कि विधानसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी का बीजेपी के साथ ना होना बीजेपी को नुकसान पहुंचाता दिखाई दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नारायण त्रिपाठी चौथे नंबर पर इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद दिखाई दिए। तो ऐसे में नारायण त्रिपाठी आगे क्या करेंगे? क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे, बड़ा सवाल है। वहीं नारायण त्रिपाठी क्या बीजेपी में वापसी कर सकते हैं या फिर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी सही समय का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद वो राजनीति में दोबारा से सक्रिय भी दिखाई दे सकते हैं। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।